आपको लगता है कभी जिंदगी आपकी बदलेगी? ऐसा तो लगता ही नहीं है। नहीं लगता। नहीं लगता जिंदगी बदलेगी, ऐसा लगता ही नहीं। जो फिल्म बना है कमाटीपुरा पूरा दिखाया, कमाटीपुरा दिखाया, मतलब कमाटीपुरा को फायदा क्या हुआ? वो लोग कमा रहे हैं ना, हम लोग को क्या मिल रहे हैं? हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग तो इधर ही तो जो दुख झेला है ना, वो ही दुख में ही तो पड़े ना अभी। उन लोग को दिमाग में जितना आया उन लोग बनाया है, लेकिन हमारे अंदर क्या गुजरता है, किस लिए हम है नहीं है, हमारा घर का प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम हमको पता है, उन लोग को पता नहीं है। को मीडिया वाला आता है, कैमरा लगा देता है, हम लोग को देख के फोटो खींचता है। मतलब कैमरा वाला ये नहीं पूछता है कि अरे बहन तुम खड़ी हो, तुम्हारा फोटो हम ले रहा हूँ, कौन सा मजबूरी है तुम्हारा, हमको बताओ जी। उसको फेस टू फेस नहीं देखा, मगर बहुत सुना और सुनते हैं, फिल्म बनाते, सब कुछ करते हैं, मगर रेड लाइनिया पे सब कमाते हैं, मगर इधर के बारे में क्यों नहीं सोचते? फिल्म बनाए को वो लोग कमा रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोग को कमा रहे हैं वो लोग, हम लोग को फायदा क्या है वो फिल्म बनाए के? यही है उनका घर। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मुंबई के कमाटीपुरा में, रियल लोकेशन में। दोस्तों, एक फिल्म आई है, फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। और कमाटीपुरा की जो महिलाएं होती है उनके दर्द के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म अपनी बातें बयां कर रही है। लेकिन जो फिल्म में बताया गया है उससे जो सच्चाई है वो कितना परे है, आइए यहाँ की रियल महिलाओं से, हमारी बहनों से ही जानते हैं कि क्या बताया गया है, वो किस तरह संघर्ष को, किस तरह अपने दर्द को झेलती हैं। उनकी जुबानी हम बातें करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी फीवर में। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए, आप कितने वर्षों से आप यहाँ पे हैं, कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 4 साल। 4 सालों से हैं। एक फिल्म आई है, फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। फिल्म बन गई है और फिल्म में कुछ अलग बातें बताई जा रही है, महिलाओं के संघर्ष के बारे में बताया जा रहा है। अब ये बताइए, फिल्म जो बनी है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जो फिल्में बन रही है आप क्या मानती है उनको लेकर? कुछ नहीं मानते हैं। कुछ हम नहीं? लोग हम लोग को ऊपर भी तरह तो फिल्म में थोड़ी ना दिखाया जाएगा, हम ही लोग जानते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिल्में बनी है, आपको दिखाया नहीं है किसी ने? नहीं। आपको पता भी है कि फिल्म बन रही है? नहीं। आपको नहीं पता था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला है जी। आप क्या कहेंगी, जो रेड लाइट जो इलाका है, कमाटीपुरा इलाका है, उसके बारे में एक फ़िल्म बन रही है, तो उस फिल्म को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा इस तरह की अगर फिल्में आती हैं तो, या बदलाव आया है? पिक्चर अभी देखा नहीं है, अभी नाम सुना हूँ, आया है पिक्चर बोल के, तो अभी देखा नहीं। देखने के बाद देखेंगे। क्या हम लोग गरीब को लिए तो पिक्चर आ रहे, वो लोग तो करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हम लोग को लेके ही तो पिक्चर बना रहे ना। अच्छा, तो आप लोगों को लेकर फिल्में बन रही हैं, करोड़ों लोग कमा रहे हैं, तो वो लोग कमा रहे हैं ना, हम लोग को क्या मिल रहे हैं? हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग तो इधर ही तो जो दुख झेला है ना, वो ही दुख में ही तो पड़े ना अभी। वो लोग तो गरीब को लेके जो हिस्ट्री होता है वही हिस्ट्री में ही तो वो लोग पिक्चर बना के आगे बढ़ते हैं, मगर गरीब जो है उधर का उधर ही रह जाता है। मेरे को यही कहने का, अभी तक देखा नहीं कैसा है पिक्चर। सुना है, नाम सुना है, जो पिक्चर मान ली है, अभी नहीं देखा है। जी जी। आइए, और भी हमारी कुछ बहनें हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे आप? शीला। शीला। ये बताइए, ये जो है आप कितने वर्षों से यहाँ पर है, सबसे पहले ये बताइए, और कितना मुश्किल होता है आपको यहाँ पर गुजारा बसारा करना? देखिए, जो पिक्चर बनी है वो उन लोग को दिमाग में जितना आया उन लोग बनाया है, लेकिन हमारे अंदर क्या गुजरता है, किस लिए हम है नहीं है, हमारा घर का प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम हमको पता है, उन लोग को पता नहीं है। तो पिक्चर बनाया, उन लोग का मर्जी हुआ बना लिया, लेकिन तकलीफ तो हमको पता है ना, हमारा दिल में क्या है नहीं है, आपको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, बस यही बात है। ओके ओके।
आपको नहीं लगता कि अगर ये फिल्म बन रही है तो कुछ हद तक जो संवेदना है आप लोगों की तरफ आ जाती है? चलो संवेदना गलत आती है, गलत आती क्योंकि है। हमारा क्या मजबूरी है, क्या अच्छा है नहीं है हमको पता है, उन लोग को नहीं पता है। तो उन लोग अपना दिमाग से कुछ भी लगा देंगे थोड़ी होगा। कोई फिल्म बनाने वाला कोई आप यहाँ पे आया है? कभी आपने सुना कोई यहाँ पर आया है आप लोगों के बारे में? नहीं। ओके दोस्तों, आपको बता दूं, एक जर्नलिस्ट है, किताब लिखते हैं, हुसैन जैदी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने एक कहानी लिखी है गंगा हरजीवन दास जी के बारे में। और आज के इलाके में, आज के ज़माने में भी यहाँ पर उनको काफ़ी लोग मानते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इलाके तक ही माना जाता है। आपने कभी गंगा हरजीवन दास जी के बारे में सुना है कभी? गंगूबाई काठियावाड़ी आपने कभी नहीं सुना? क्योंकि फिल्म में तो ऐसा बताया जाता है कि हर एक जो महिलाएं होती हैं यहाँ की, वो तस्वीरें रखती हैं उनका हर ना। उधर 5 नंबर बंगला में। 5 नंबर बंगला में। तो उनके बारे में आप कुछ जानती हैं कि नहीं जानती है? नहीं, आप नहीं जानती। ओके, तो ये बताइए, जब उनकी शख्सियत के बारे में फिल्म बन रही है तो कोई यहाँ पर आया नहीं कि पूछने के लिए कि क्या है क्या नहीं हो रहा? नहीं, 2-4 बार आया था एक जन मीडिया वाले लोग। हम लोग बात नहीं करते मीडिया वाले लोग से, हम लोग बिना परमिशन का बात नहीं करते। किसी ने आपको, चलिए फिल्म तो बना लिया, फिल्म दिखाने की भी पेशकश की है? नहीं, हम लोग मोबाइल में देखा ना। अच्छा, मोबाइल में आपने देख लिया? मैं देख लिया। नहीं, मैं देख लिया। अच्छा, मोबाइल में दोस्तों इन्होंने देख लिया है। आप क्या कहेंगी, कितना संघर्ष भरा जीवन रहता है? एक्चुअली देखने गया तो इधर बहुत प्रॉब्लम होता, और हम लोग करीबन 30 साल से यहाँ रहते हैं। गंगूबाई के बारे में बहुत सुना, बहुत जाना, क्या बहुत पॉपुलर थी, और चौकी में उठना बैठना सब कुछ था, मगर उसको फेस टू फेस नहीं देखा, मगर बहुत सुना। और सुनते, फिल्म बनाते, सब कुछ करते, मगर रेड लाइनिया पे सब कमाते, मगर इधर के बारे में क्यों नहीं सोचते? इधर का औरत लोग भी बहुत प्रॉब्लम से, अभी तुम देखो इतना रेड लाइन रह के भी इतना रेप होता है, इतना शोषण होता है, इतना सब कुछ होता, मगर वहाँ पर आप लोग वहाँ पर ज़्यादा बवाल करते हैं, मगर इधर जो होता है, इधर जो दुख उठाता है औरत लोग, उनके बच्चों के बारे में, खुद के बारे में इतना प्रॉब्लम आता है। 2-2 दिन इंसान को खाना नहीं मिलता। वो तो बेचारे संस्था वालों का भला होंदे, जो शंकर भाई का भला होंदे, जो बहुत कुछ हम लोगों को राशन पानी, बहुत कुछ हमारे बच्चों लोग के लिए बहुत हेल्प कर रहे हो। तो इसके लिए हमारा भी खर्चा 2-2.5 साल से इन लोग के ऊपर ही हमारा पेट पल रहा। तो इधर के बारे तुमने तो फिल्म बना ली है, इधर से जानकारी नहीं ली है। रेड लाइन एरिया पे हर एक कोई फिल्म बनाता करता, मगर इधर क्या बेनिफिट है? इधर कुछ नहीं है। तो हम लोगों के लिए भी कुछ सुविधा चाहिए क्या? नहीं, हम लोग कब तक रहेंगे? अभी हमारा उम्र होगा, हमारे बच्चा जवान औरत, हमारे लिए भी रहने के लिए ठिकाना, घर बार मांगता। हमको घर बार मिलेगा तो हम लोग काय के लिए रहेगा? हमको रहने की ज़रूरत नहीं, हम खुद काम करेंगे, हम रहेंगे। इसके लिए आप मैसेज पहुंचा, हम लोगों के लिए हेल्प करो, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी डिटेल वे में आपने बातें बताई है, और भी रिएक्शन हम लेने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं क्या मजबूरी होती है और किस मजबूरी में आकर आप यहाँ पर आप अपना गुजारा बसारा करते हैं। फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी क्या मजबूरी थी मैम जो आपको यहाँ पर आना पड़ा? कुछ आप बताना चाहेंगे, किस हिसाब से आपने शुरुआत की? मजबूरी बहुत है बोल के तो आए ये हिसाब में, या ये जगह पे आने का इंसान नहीं है मगर मजबूर आ गया हम, या ये जगह पे आने का इंसान नहीं है मगर मजबूर आ गया हम। ऐसे बाल बच्चे का शादी शुदी करे, दुनिया का खर्चा पानी आ गया, गांव में सब बाल बच्चा का शादी शुदी करे, लॉकडाउन गिर गया, एक पैसे का काम नहीं, धंधा नहीं, बैठ के भाड़ा भरे। इतनी तकलीफ में इंसान परेशानी में दिन निकाले, एक दुना मांग के खा के दिन निकाले हम। यहीं से हमारे को छोटा मोटा घर दार मिल जाए, हम निकल जाए, यही सोच रहे हम अभी। जी हाँ जी जी, काफ़ी मजबूरी में आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ जाता है। मैं आपसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। काफ़ी मजबूरी में आना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी ये बताइए, घर वाले, समाज वाले, उनका तो आपको ताना तो झेलना ही पड़ता होगा। तो किस किस मानसिकता से आप होकर गुजरती है? क्या क्या आपको झेलना पड़ता है? सब कुछ, घर से लेकर बाहर तकले भी झेलना पड़ता है जी। अंदर का बात अंदर ही में रखना पड़ता है। तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, घर पर बताना भी मुश्किल हो जाता है। कैसे आई, कोई भी मुश्किल पड़ता है कि इधर कैसे कैसे आदमी आ जाता है 2 पैसा के लिए, कमान आता है बम्बई में काम धंधा के लिए, बस इस क्या कर, मजबूरी है अपना करना ही पड़ता। जी, आप बताइए, क्या आपको झेलना पड़ता है मानसिक तौर पर? आप किस अवस्था से होकर गुजरती हैं आप?
अभी इधर है तो हम लोग आया, अभी तो आगे मतन तो नहीं है। हम लोग खाने का पीने का तो अन्ना देखता है। अभी रूम भाड़ा का लिए बहुत हम लोग के तबलीग है। हम लोग अभी झूल रहे लिए ये लाइन में। अभी लाइन में कुछ हम लोग के निकलेगा तो हम लोग निकल जाएगा। जी 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 जी। और भी रिएक्शन लेते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम जया शेख। जी जया जी, ये बताइए कभी आप देखती हैं कि दूसरी भी महिलाएं होती होंगी जो बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन करती होगी, ठीक है, और आप भी इतना गुजारा बसारा इतना संघर्ष के साथ करती हैं, दूसरी जो महिलाएं होती हैं उनको देखकर आपको कैसा फील होता है जो बहुत अच्छे से अच्छी तरह से रहते हैं? आप कुछ बताना चाहेगी, आपको कैसा पर्सनली फील होता है? हम तो हमारा ज़िंदगी ऐसा ही जा रहा है। हमारा आदमी गुजर गया है, 19 साल हो गया। हमारा 2 बच्चा है। वो खेती में काम करने के लिए जाएगा, खेती वाला लोग बोलता है हमारे पास इज्जत लूटने के लिए जाता है। कारखाना में काम पे जाएगा, मैनेजर बोलता है हम जो बोलेगा सुनने का। फिर किधर भी कारखाना, किधर भी कौन सा भी काम करने के लिए जाएगा, कोई भी ये लोग करता है जी। होटल में काम पे जाएगा, सेठ लोग पीछे पड़ता है। इसलिए गांव में प्रॉब्लम होएगा बोल के इधर ही बाहर बम्बई में आई। बम्बई में आई, ऐसा ही दिन गुजर, ऐसा ही दिन जा रहा है। अभी तो धंधा पानी है ही नहीं। पहला जब जो था अभी तो है ही नहीं। अभी मुसीबत में अभी ये 3 साल तो गिर गया लॉकडाउन में। तो ये अन्ना ने हम लोग को दिखा, ये अन्ना हम लोग को बहुत ये क्या मेहरबानी किया। और अभी हाँ अभी भी कर रहे, अपो अन्ना ने हम लोग को अभी भी कर रहे। और अपो अन्ना हम लोग को नहीं दिखता था तो हम लोग को भाड़ा तो एक इंसान को साल भर भाड़ा हो गया जी। उधर भाड़ा भी देने के लिए नहीं हो रहे। उधर अन्ना हम लोग को ये नहीं देता था तो हम लोग किधर भी भीख मांगने के लिए जाएगा तो भी हम लोग को भीख नहीं देगा। ऐसा में दिन जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये रास्ते में आने वाली नहीं था तो गांव में खेती में वही हर जगह पे लास्ट तक मैं बोला ये गांव में ऐसा करने से दूसरा गांव में जाके करेगा, कोई नहीं दिखेगा, बच्चे को जिंदगी बन जाएगा। इसलिए गांव से बाहर गांव में आई। जी जी बिल्कुल। सो दोस्तों, आपने देखा हमारी जितनी भी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पर इतना मुश्किलों भरा जीवन जो जी रही हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस। जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है और साथ ही साथ बच्चों की परवरिश, उनका एजुकेशन, सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही बड़ा बलिदान देती हैं। तो ये सुधरना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अगर फिल्म बन जाती है, अगर फिल्म बनती भी है तो चलो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से फिल्में बन जाती हैं, लेकिन क्योंकि फिल्में जो होती हैं समाज का आईना होती है तो कुछ ऐसे भी एंगल्स होने बहुत ज़रूरी हैं जो समाज में आने बहुत चाहिए। अब आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि फिल्में तो चलिए बन जा रही हैं, आपको नहीं लगता अगर फिल्में बन रही हैं तो सब कुछ बदलाव हो और आप लोगों की ज़िंदगी, आपको लगता है कभी ज़िंदगी आपकी बदलेगी? ऐसा तो लगता ही नहीं है। नहीं लगता? नहीं लगता ज़िंदगी बदलेगी, ऐसा लगता ही नहीं। जो फिल्म बना है कमाटीपुरा पूरा दिखाया, कमाटीपुरा पूरा दिखाया, मतलब कमाटीपुरा को फ़ायदा क्या हुआ? कुछ हुआ? हम लोग जिधर का उधार ही पड़े लाए। लॉकडाउन हुआ, फिल्म बना रहे, 3 साल चालू हो गया फिल्म बनेगा करके। लॉकडाउन जब हुआ कमाटीपुरा हम लोग भूखा मर रहा था जी। शंकर अन्ना कहाँ से भी लेके आए हम लोग का के रेशन रे, खाना रे, पीना रे, दवाई रे, बेचारा कितना करे। फिल्म बनाए के इतना पैसा कमा रहा है, कभी तो हम लोग को पूछा नहीं जब तुम लोग ये मुसीबत में कैसा झील रहा हो। अन्ना को पास दवाई का पैसा, अन्ना हमारा बच्चा को पढ़ाई का पैसा, हमारा 2 बच्चा है, बच्चा का छोटा बच्चा लगा दूध पीने का, दूध तक दिया जी। अपन दूध दिया, हल्दी दिया, और बच्चा लोग के साबुन, बच्चा लोग को खिलौना। लॉकडाउन का टाइम किसी के पास पैसा नहीं, अपन ने सब कुछ दिया। मतलब जो यहाँ पर जो लोकल्स हैं जी, बैग भी दिया स्कूल को जाने का, फिर बच्चा लोग को कपड़ा भी दिलाया,
बहुत कुछ कह रहे हैं। जी, एक आम नागरिक, एक मिडिल क्लास आदमी जिनका नाम है शंकर, जो एक ग्रेस फाउंडेशन चलाते हैं, उनकी तरफ से हमारी जो महिलाएं हैं उनको कुछ ना कुछ मदद मिल जाती है। एक आम नागरिक के द्वारा इतनी मदद मिलती है, तो जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, हम बोल रही हूँ, बड़ी बड़ी फिल्म बना रहा है, फिल्म बना के वो लोग कमा रहे हैं, हाँ, दिखा रहे हैं हम लोग को, कमा रहा है वो लोग। हम लोग को फायदा क्या है वो फिल्म बनाए के? कुछ फायदा नहीं। आज हम लोग एक घर का लिए अन्ना को पीछे पड़ेला रहता हूँ। शंकर अन्न हम लोग के एक घर दे दो, हमारा बच्चा लोग लेके कहाँ रहो। लॉकडाउन में हम लोग का भाड़ा चढ़ के बैठा, चटानी लोग रोज बोलता है भाड़ा दो खाली करो, नहीं देने पाओगे खाली कर दो। हम लोग कहाँ जाए? अन्ना को बचाई के खड़ा हो जाता हूँ, अन्ना भी क्या करूँ, भाड़ा मांग रहे हैं। वो बेचारा को घर से तो देगा नहीं, दूसरा से मांग के हम लोग को पूरा करता है। आज शंकर अन्न नहीं होता था, ये लॉकडाउन में हम लोग बाल बच्चा लेके भूखा मर जाता था। एक सवाल मैं करना चाहूँगा, आपको यहाँ पर आने का मेन कारण क्या? क्या ये पूरा समाज ही ऐसा है, करप्ट है, जिस वजह से आप आती हैं? समाज एक रीजन है, कारण है जिसकी वजह से आप आ रही हैं? समाज एक क्या कारण है, समाज एक कारण है। वो क्या कारण है? वो क्या किस वजह कारण से है आप हम आपको बता रहा हूँ। हम लोग तो बुढ़ी नहीं हुई थी, जब छोटा बच्चा है, किसी को अच्छी बात भी करती थी तो भी बदनाम हम लोग का। अरे क्या बात कर रहा है, लग रहा है उसको साथ में उसको कुछ रिश्ता है। बदनाम और बदनाम, इसका जो आदमी खत्म हो गया, दूसरा आदमी से क्या बात कर रहा है? मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखता है, उसको तो बच्चा है, होएगा उसको कुछ मुसीबत है बोल के बात करता है। वो तो एक बड़ा मुसीबत है समाज। आहा मुंबई में हम लोग कितना भी दुख उठाए के रहता हो, किसको भी गाली सुनता हो, रोड के ऊपर खड़ा रहता हो, कोई भी माँ बहन उठाए गाली देता है, कोई भी एक लप्पा मार देता है, कोई तो हम लोग को पूछने वाला है नहीं। लप्पा खाई के आंसू गिराता हूँ, चुपचाप बैठ जाता हूँ। मतलब दुख देखने वाला, सोचने वाला कोई रहेगा, उसको सामने बताएगा। मतलब हम लोग को तो कोई है ही नहीं, चुपचाप रहता हूँ। ऊपर से जब यहाँ से कमा के गाँव जाती हूँ, तो चलो 2 दिन आराम करके आएगा, वहाँ भी गाँव वाला लोग बोलते हैं, लोग मुंबई में रहता है क्या करता है, कुछ गलत करके आया। मतलब पेट में भूख है वो कोई नहीं देखता है, कोई सोचता नहीं है जो लोग को पेट में भूख है। मतलब बदनाम गिरियो बात ये करने को लिए 1000 जन मिलता है। अच्छा, क्योंकि चलिए एक और चीज़, इस इलाके को कहा जाता है बदनाम गली, ठीक है? बदनाम गली का ठप्पा तो लग जाता होगा। अगर ठप्पा लग जाता होगा तो परिवार वाले एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? क्योंकि फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया है कि वो लड़की है, उसको कोई बेच देता है यहाँ पर, बेचने के बाद कुछ दिनों वो रह जाती है तो उसके पर एक ठप्पा लग जाता है, जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पाती। क्या वो घर नहीं जा पाएंगी महिलाएं? हम लोग तो जाती हूँ, उसका टाइम पे क्या था वो हम लोग को पता नहीं। मतलब हम लोग तो घर जाती हूँ। और उनको जो फिल्म में दिखाया है, हम देख चुका हूँ वो फिल्म। मतलब वो जो दिखाया उनका टाइम का दिखाया, मतलब अभी हम लोग कैसा हालत में है वो कोई नहीं दिखाता है। आता है कोई कैमरा हम लोग का सामने फिट कर देता है, मीडिया वाला फोटो निकाले लेके अपना मतलब से लगा देता है। मतलब कोई हम लोग को दुख नहीं सोचता, अरे ये लोग क्या करता है। अभी हम लोग का बाल बच्चा बड़ा हो गया, कुछ कमाना माफिक तो है या नहीं अभी तक। अभी वो लोग को सामने हम लोग रोड पे लाली लगा के खड़ा रहता हूँ। हम लोग को बाजू से कोई औरत जाता है तो हम लोग को दिल दुखता है, जे देखो वो औरत और हम भी एक औरत हो। वो जो अच्छा से जा रहा है उसको पीछे कोई है, उसको देखने वाला, मतलब हमारा पीछे कोई नहीं है बोल के हम रोड के ऊपर खड़ी हूँ, तो हम लोग को दुख सोचने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए आपको बोला जो ये दिन हम लोग को खत्म नहीं होएगा, ऐसा हालत रहेगा। आज हम लोग रोड पे कमा रहा हूँ, कल तो उम्र हो जाएगा, कमाने नहीं पाऊंगी, तो अब हाथ में कटोरा लेके हम लोग को बैठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म में तो चलिए ऐसा बताया कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो हैं बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन इतना बहुत कुछ किया फिर भी कमाटीपुरा है। कमाटीपुरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है दोस्तों कि कमाटीपुरा अब है नहीं, यहाँ पर टावर बने हुए, लेकिन आपको मैं बता दूँ कमाटीपुरा आज भी है, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या किया जाए जो ये सब बंद हो जाए? आपकी नज़र, आप यहाँ पे रहती हैं, बंद हो जाए, मतलब आपकी भी जिंदगी अच्छे से जाए, हम लोग ये नहीं चाहता हूँ जो हम लोग को यहाँ ही रहना है। थोड़ा रहने को लिए थोड़ा जाएगा मिल जाता, जो यहाँ रहो, थोड़ा कुछ खाने को लिए कुछ कमाने का रास्ता मिल जाता था, तो हम लोग रोड के ऊपर क्यों खड़ा रहो? तुम बोलो, आज तुम हमारा भाई का उम्र का है, तुम हमको पूछ रहे हो, तो हमारा दिल में कितना दर्द हो रहा है। जो हमारा भाई का उम्र है हमको पूछ रहा है जो तुम यहाँ क्यों? कोई रहने का जगह देगा,
तो हम लोग कोई अच्छा काम देगा तो हम लोग का रास्ता छोड़ देगा, हम तो छोड़ ही देगा। जी जी। अभी तो कोई रास्ता नहीं है, तो ये रास्ता छोड़ के जाओ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, करो क्या? जी। तो कोई घर देगा, कोई थोड़ा धंधा करने का पैसा देगा, कुछ कौन सा भी लाइन का अच्छा काम का लाइन दिखाएगा, वो काम पे ढलेगा, काम करने का तैयार हो। अभी देखो मीडिया वाला आता है, कैमरा लगा देता है हम लोग को देख के, फोटो खींचता है। मतलब कैमरा वाला ये नहीं पूछता है कि अरे बहन तुम खड़ी हो, तुम्हारा फोटो हम ले रहा हूँ, कौन सा मजबूरी है तुम्हारा, हमको बताओ जी। वो कोई नहीं पूछने को आता है। वो लोग का मतलब चाहता है। कभी कभी अन्ना को बोलता हूँ, अन्ना मीडिया वाला को बुलाओ मत। वो लोग हम लोग को चेहरा लेके वो लोग को काम पे यूज करता है, मतलब हम लोग को कुछ फायदा नहीं होता है जी। हम लोग को चेहरा बदनाम चेहरा हो जाता है, जे लोग बदनाम हो जाते हैं। मतलब कोई ये नहीं चाहता है जे बदनाम से कोई नाम खरीद करे। भाई एक बात सुनो, पिक्चर में दिखाया गंगूबाई अपना हक का लिए लौट गया, तो एक बार हम लोग का हक का लिए भी रोड के ऊपर उतर जाएगा। कि बहुत देखा भाई, बहुत नेता आया, बहुत मीडिया वाला आया, बहुत जन आया, मतलब हम लोग को लेके जब कमाए के वो लोग खा रहा है, तो हम लोग भी रोड के ऊपर उतर जाएंगे। आज करोड़ को 10 करोड़, कल 16 करोड़, कल हिंदी में 16 करोड़ कमाया, कन्नड़ी में 4 करोड़ कमाया, टीवी में तुम दिखा रहा हो, हम लोग को फोटो लगाए के तुम कमा रहा हो, तो बार हम लोग भी रोड पे उतर जाता हो। तुम जो करोड़ कमा रहा हो ना, हमको करोड़ का जरूरत नहीं है, थोड़ा मदद कर देता था हम लोग को। तुम्हारा पिक्चर लेके तुम अमीर बनो, हम लोग गरीब है, हम लोग रोड पे उतर जाऊंगी, तो भी देखूंगी कि हम लोग का कोई है क्या नहीं है। शंकर अन्ना किधर किधर काम ढूंढ के आता है, तुम लोग ये काम करने पाओगे? वो काम पे हम लोग को जमता नहीं है। 2 रुपया से हम लोग का पेट अभी भरेगा नहीं। ये बच्चा अच्छे क्यों अभी बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई, हम कमाटीपुरा रहता हूँ, वो बच्चा अच्छे, मतलब हमारा बच्चा जब स्कूल पे जाता है तब तो कोई नहीं देखता है ना, जो उसका माँ कमाटीपुरा रहता है, तब उसको को अच्छा बच्चा जैसा जाता है उसको भी वैसा भेजना पड़ता है हमको। तो हमारा दिल जानता है हमारा कितना दुख होता है। मतलब भाई पिक्चर इतना बड़ा बना है, टीवी में दिखा रहा है, करोड़ करोड़ रुपया कमा रहा है, हम लोग को लेके वो लोग कमा रहा है, मतलब हम लोग जो रोड पे वही रोड पे ही हो। जी 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 जी। सो दोस्तों, ये है हमारे देश की सच्चाई, हमारे शहर की भी सच्चाई और हमारे समाज की सच्चाई। दोस्तों आपने देखा हमारी जो बहनें थी, हमारे इस रेड लाइट एरिया की जो महिलाएं थी, वो कितना संघर्ष झेलती है और किन मजबूरियों के साथ वो यहाँ पर है। ये सारी बातें आपने इनकी सुनी है और इनके नाम पर फिल्में भी बन जाती है और लोग देख भी लेते हैं, एक तरह से फील भी कर लेते हैं। आप जब फिल्म देखने जाते हो, एक बहुत ही अलग तरह का एक कंटेंट आप कंज्यूम कर लेते हो और आपको लगता है कि हमने बहुत कुछ अलग चीज़ देखा है। जब आप रियलिटी जब देखते हो तो बिल्कुल परे होता है और आप सही मायने में आप मायूस हो जाते हो। तो मेरी यही कोशिश थी कि क्योंकि फिल्में देखिए दोस्तों समाज का आईना होती है और कुछ ना कुछ घटती होती है, तो उसी हिसाब से फिल्में बनती है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि रियल लाइफ में जो चीज़ें होती है उसको मैं आपके सामने में पेश करूँ। तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म रिलीज़ हुई और जिस डार्क बैकग्राउंड पर ये फिल्म बनी है, उसी इलाके में आकर मैंने आपको इन्हीं महिलाओं के आपके लिए मैंने रिएक्शंस मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो आपने जो सारा सिनेरियो, सारी जो कन्वर्सेशन सुनी है, उसको लेकर आपका पर्सनली क्या मानना है, क्या आपका ओपिनियन है, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। सो गाइस, आपने अभी जो पूरा इंटरव्यू देखा है, पूरा कन्वर्सेशन देखा है, अगर किसी के बदौलत ये पूरा हो चुका है तो सबसे बड़ा योगदान जाता है हमारे शंकर जी का और एंसन थॉमस सर का भी, जिनका आपने इससे पहले आपने एक रिएक्शन भी देखा था। सो दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही नोबल कॉज को अपने ऊपर, अपने कंधे पर इन्होंने बीड़ा उठाया है और रेस्क्यू भी करते हैं और मदद भी करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से, अपनी खुशी के हिसाब से कोई भी मदद करना चाहते हैं, छोटा भी योगदान देना चाहते हैं, तो ग्रेस फाउंडेशन इनके द्वारा चलाया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, लिंक और डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसके ज़रिए आप छोटा सा कोई भी मदद आप कर सकते हैं। धन्यवाद। आप बहुत ही नोबल और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह से हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप इस तरह से अवेयरनेस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे बहुत सारे लोग इसी तरह आते हैं। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही सराहनीय कदम अपना रहे हैं हमारी सोसाइटी
आपसे मुलाकात मेरी हुई थी केडी गैलेक्सी थिएटर में, गंगूबाई काटेवाड़ी फिल्म रिलीज हुई थी और वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई थी मेरी और मैंने आपके बारे में जाना और इतना लोगों पॉज कर रहे थे। आपके जैसे हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में आपके जैसे लोग हो और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।